अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, आई एम मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं चैनल सोल्यूशन ऑफ मैथमेटिक्स। आज हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप और वीडियो को लाइक कर लें। फर्स्ट पार्ट है, देखें क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस वन एंड दिस वन। कहते हैं अल्फा बीटा अगर इस इक्वेशन के रूट्स हों तो आप इनकी वैल्यूज फाइंड करें। अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो रूट्स का सम क्या होगा। सम का फार्मूला माइनस बी ओवर ए है। माइनस बी की वैल्यू एम है हमारे पास और ए की वैल्यू एल है। इसी तरह रूट्स का प्रोडक्ट क्या होगा, फार्मूला सी बाय ए होता है। सी की वैल्यू एन और ए की वैल्यू हमारे पास एल है। ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। अब हमारे पास रूट्स के सम और प्रोडक्ट आ गया है। अब फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड करते हैं। कॉमन ले लेते हैं। कॉमन आता है हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर अल्फ़ा बच जाएगा, बीटा स्क्वायर कॉमन चला गया है, प्लस अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन चला गया है, बीटा स्क्वायर भी कॉमन गया है, सिर्फ एक बीटा बच गया है। मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फ़ा बीटा होल का स्क्वायर और अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से एन बाई एल है होल का स्क्वायर, जबकि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस एम बाई एल है। एन का स्क्वायर बाय एल का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय माइनस पहले लिख लेते हैं एम बाई एल हो जाएगा, माइनस एम एन स्क्वायर बाय एल मल्टीप्लाई एल स्क्वायर एल क्यूब हो जाएगा। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा पार्ट फर्स्ट का। अब सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसकी सेकंड पार्ट का हम एलसीएम ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एलसीएम आएगा अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर से अल्फा स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो बीटा स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। सेम एज बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कैंसिल, अल्फा स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होकर अल्फा स्क्वायर ही रिजल्ट देगा। इसे रीअरेंज कर लेते हैं। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, नीचे आ जाएगा अल्फा बीटा होल का स्क्वायर। अब अल्फा बीटा की वैल्यू तो इक्वेशन नंबर 2 में है हमारे पास, लेकिन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यूज हमारे पास मौजूद नहीं है। तो सॉल्व करने के लिए मैं 2 अल्फ़ा बीटा इसमें ऐड करता हूँ और 2 अल्फ़ा बीटा इससे सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ। नीचे अल्फ़ा बीटा होल का स्क्वायर सेम आएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। फार्मूला क्लोज करते हैं अल्फ़ा बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 से माइनस एम बाई एल है होल का स्क्वायर, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू एन बाई एल है। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमारे पास एन बाई एल है, होल का स्क्वायर आ जाएगा। मज़ीद सॉल्व करते हैं इसे। माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, एम स्क्वायर बाई एल स्क्वायर माइनस 2 एन बाई एल बाई एन स्क्वायर बाई एल स्क्वायर आ जाएगा। मज़ीद सॉल्व करते हैं। ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं। एल स्क्वायर एलसीएम आएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो एम स्क्वायर माइनस एक एल से एक एल कैंसिल, एल मल्टीप्लाई 2 एन एल आ जाएगा। डिवाइड का साइन खत्म करते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मल्टीप्लाई में नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करते हैं मजीद, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा एम स्क्वायर माइनस 2 एन एल 1 बाय एन स्क्वायर। ये हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट होगा।